हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीफ डिटेक्टिव 1958 सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में महिला को देखते हैं जो कि अनाथालय में होती है और एक आदमी से बात कर रही थी और कह रही थी कि इस बार मैंने अपना वादा नहीं निभाया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगले में इंगान को दिखाया जाता है जो कि अलमाई के साथ होता है। पास में अब शिवमचुल बैठा हुआ था। ये इंगान को पता चलता है कि शिवमचुल घर पर ही पढ़ाई करता है और इसके जूते ही फटे हुए हैं। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में सुमन को दिखाया जाता है। इसके पास एक महिला आई हुई थी और कह रही होती है कि मेरे बेटे को खोए हुए एक हफ्ता हो गया है, प्लीज आप कुछ कीजिए। लेकिन अब सुमन कह रहा था मेरे पास और भी काम है, मैं बहुत ही बिजी हूँ, तुम कहीं और जा सकती हो। पास में अब डिंगान की टीम होती है जो कि ये सब सुन रही होती है। सैमसन बाद में महिला को अपनी टीम में ले आता है और पूछ रहा था कि ये सब कैसे हुआ था, आपका बेटा गायब कैसे हुआ था। अभी यहाँ पर यह महिला स्टेटमेंट दे रही होती है कि कैसे मैं अपने बच्चे के साथ घर पर सोई हुई थी, लेकिन बाद में वो गायब हो गया था। मेरे बच्चे के नीचे जो कपड़ा था वह भी गायब हो गया था और उस पर मैंने कछुए की कटाई की हुई थी। यह महिला साथ में यह भी कहती है कि मेरे बेटे की 7 पर 6 उंगलियां थी। अगले सीन बुक स्टोर में अजू दिखाया जाता है, साथ में नंसिल होती है, साथ में अपनी युवान होता है। युवान नंसिल से कह रहा होता है कि तुम शिवमचुल को जानती हो कि तुम्हें उसको पढ़ाना है। नंसिल कहती है ठीक है मैं ऐसा करूंगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। आइजू बाद में कहती है कि आप जो भी नया नोल आएगा तुम ले सकती हो। यंग खान ने भी नंसिल को कह दिया था कि मैं तुम्हें गाय के चोरों को पकड़ना सिखाऊंगा। नंसिल बाद में मान जाती है। अगले सीन में एक मिलिट्री डॉक्टर को देखते हैं, साथ में अपने रिपोर्टर होता है। ये आप 10 बच्चों को देख रहे होते हैं जिनकी डेथ हो गई थी और सभी यहाँ पर विकलांग होते हैं। बाद में यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि हम इन बच्चों को लेने के लिए आए हैं, हालांकि इनके पास कोई वारंट नहीं होता है, फिर भी बच्चों को ऐसे ले जा रहे होते हैं। अगले सीन में यह न्यूज अखबार में आ गई थी और यंगान की टीम इसको रीड कर रही होती है। बाद में अब लड़के की माँ भी आती है और कहती है कि मैंने न्यूज़ को देखा था। ये कहते हैं कि अभी हम कन्फर्म नहीं है कि आप तईन में आपका बेटा नए हो, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगले सीन में यंगान की टीम को देखते हैं जो उस पुलिस वाले से मिल रहे होते हैं जो कि बच्चों को ले गया था। ये अपने पुलिस वाला कह रहा होता है कि मैंने उनको दफनाने का ऑर्डर दे दिया था, वे सब बच्चे विकलांग थे। संसून कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास ये राइट कहाँ से आया है, क्या तुमने उनका फ्यूनरल किया था। यह पुलिस वाला कह रहा होता है कि जो अनाथ होते हैं उनको फ्यूनरल की आवश्यकता नहीं है, हमने अनाथालय से कॉन्टेक्ट किया था, उन्होंने उनको दफना दिया था। सैमसंग को बाद में गुस्सा आता है और इनकी अब लड़ाई होने वाली थी। बाद में यंगान की टीम बाहर आ रही होती है। यंगान यहाँ पर कहता है कि मैं और संगसुन अनाथालय में जा रहे हैं और तुम दोनों मिलिट्री डॉक्टर के पास जाओ। बाद में यंगान को दिखाया जाता है, साथ में सेंगसुन होता है। दोनों अनाथालय के डायरेक्टर से मिल रहे होते हैं। इसका नाम ग्युमजा होता है, साथ में इसको आंड्रे भी कहा जा रहा था। ये भी इसे बच्चे बारे में बात कर रहे होते हैं कि आपके पास ये बच्चे कहाँ से आते हैं और आपको इनका कितना पैसा मिलता है। ग्युमजा कहती है मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। सैमसंग ग्युमजा पर आरोप लगा रहा होता है कि आपने बच्चों को मारा है। ग्युमजा इसे गुस्से में आ जाती है और बाद में इनसे कहती है कि मैं तुम्हारे सीनियर से बात करूंगी और तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। बाद में दोनों बाहर आते हैं। युवा ने सैमसंग से कह रहा होता है कि तुम इन बातों को लेकर इतने गुस्से में क्यों होते हो, तुमने उस पुलिस वाले के साथ भी यही किया था। सैमसंग बाद में कह रहा होता है कि मुझे पता है कि इसको बच्चों के लिए पैसा मिल रहा है। युवान कह रहा है तुम कैसे जानते हो। सैमसंग बाद में कह रहा होता है क्योंकि मैं भी अनाथ हूँ और अनाथालय में पला पड़ा हूँ। सैमसंग बाद में अपने एक बच्चे को देखता है, इसका नाम यंगनाम होता है। सैमसंग इसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम पीटा गया है, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो। लेकिन यंगनाम मना कर देता है और चला गया था। अगले में पिंगवान को दिखाया जाता है, साथ में ओजियो होता है। ये भी मिलिट्री डॉक्टर से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन अपरीन को बताया जाता है कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया है। अगले सीन में यंगान की टीम को देखते हैं। इनको यहाँ पर डेचिन ये बता रहा होता है कि मैं ग्युमजा को जानता हूँ, ग्युमजा उसका असली नाम है और लोग उसको आंड्रे के नाम से जानते हैं। वो एक पार्टी की मेंबर भी है, पहले भी उसने कई अपराध किए हैं। उसने पहले जापान में कई बच्चों को इकट्ठा किया था और उनका ब्रेन वॉश किया था और लड़ाई में भाग लेने के लिए कहा था। होजोंग भी बाद में कह रहा होता कि मिलिट्री डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया था और उसका पहले आइलैंड पर ट्रांसफर हो गया था। यंगन बाद में ओजियोंग से कह रहा होता है कि तुम उस आइलैंड पर जाओ और डॉक्टर के बारे में पता करो। हालांकि आपको ओजियोंग ने कह दिया था कि मुझे समुद्री बीमारी है, लेकिन ये फिर भी इसको जाने के लिए कहते हैं। अगले इसमें नंसिल को दिखाया जाता है जो कि शिवमचुल को पढ़ा रही होती है। पास में प्राइजू भी होती है, बाहर यहाँ पर यंगन आया हुआ था और बाद में शिवमचुल से मिल रहा होता है और इसको पहनने के लिए जूते दे रहा होता है और साथ में कहता है कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। अगले सीन में वहीं पर को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते हैं जो कि एक आदमी को परेशान कर रहे थे क्योंकि इसने अपना पैसा नहीं चुकाया था। बाद में यहाँ पर शिवमचुल आ गया था और इनको जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन नोइपर ने ऐसा नहीं किया और इसने चाकू निकाल लिया था। शिवमचुल बाद में ऐसे ही करता है, लेकिन नोइपर इसको नहीं मारता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। अगले सीन में होजियों को भी देखते हैं जो कि आइलैंड पर जा रहा होता है। अगले में युवान को दिखाया जाता है, साथ में सेंगसुन होता है। दोनों उस महिला से बात कर रहे होते हैं जिसका बच्चा खो गया था।
और इसे पूछ रहे होते हैं कि क्या उस दिन कोई आया था। यहाँ पर ये महिला बता रही होती है कि यहाँ पर डिलीवरी मैन आया था, साथ में कबाड़ी वाला आया था और एक कॉस्मेटिक चीजें बेचने वाली लड़ी आई थी। बाद में दोनों बाहर जा रहे थे और कह रहे थे कि जिसने बच्चे को किडनैप किया है उसे अपनी इस गली के बारे में पता है कि यह रास्ता कहाँ पर जाता है और वो बच्चे की माँ के बारे में जानता था। ये आप एक सीन को भी याद करते हैं कि इन्होंने कबाड़ी वाले से साथ में कॉस्मेटिक लेडी से बात की थी, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। बाद में दोनों गिमजा के पास आते हैं और कह रहे थे कि हमने गलती कर दी है, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे सीनियर ने हमें अपनाने के लिए कहा था और आपसे माफी मांगने के लिए कहा है। हम यहाँ पर वॉलंटियर के रूप में काम भी करने वाले हैं। बाद में गिमजा इनकी बात मान जाती है। बाद में दोनों यहाँ पर काम कर रहे थे और यहाँ पर ये देखते हैं कि बच्चे कहीं पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर एक बच्चे से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। एक बच्चा यहाँ पर कह रहा होता है कि हम टीका लगवाने के लिए डेजिन क्लिनिक में जा रहे हैं। बाद में दोनों बाहर होते हैं और भट्टी में कुछ ढूंढ रहे थे और ये अपने को एक कपड़ा मिलता है जिस पर कचरे की कढ़ाई होती है। बाद में बच्चे की माँ के पास आते हैं। यह महिला भी अपनी कढ़ाई को देखती है और बाद में रोने लगती है। यंगान की टीम बाद में डेचुन से बात करती है और कहती है कि हमारे पास ये कढ़ाई वाला सबूत है, हमें गिमजा को अरेस्ट करना चाहिए। डेचुन कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, यह सबूत काफी नहीं होगा। करीमान बाद में कह रहा होता कि वो लोगों से मिला था जिनके बच्चे गायब हो गए थे और सभी घर में एक बात कॉमन थी, वहाँ पर कॉस्मेटिक चीजें थी। हम यहाँ पर यह सीन देखते भी हैं। कॉस्मेटिक से युवान यहाँ पर समझ जाता है कि ये तो वही महिला होनी चाहिए जिसे हम पहले पूछताछ कर रहे थे। अगले में सभी इस महिला का पीछा कर रहे थे। यह महिला यहाँ पर एक जगह पर आती है और यहाँ पर गैम्बलिंग कर रही होती है। बाद में यहाँ पर यंगान की टीम आती है, सभी यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यंगान यहाँ के मैन आदमी से बात कर रहा था और कॉस्मेटिक महिला के बारे में पूछ रहा था। यह आदमी कह रहा था कि वह यहाँ पर रेगुलर आती है। यंगान कह रहा था उस पर कितना कर्ज है। यह आदमी बता देता है। यंगान कहता है कि ठीक है, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। अगले में यह आदमी कॉस्मेटिक लेडी से मिल रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अगले में ओजोंग भी अपनी टीम के पास आ जाता है और यहाँ पर यह बताता है कि मैंने क्या पाया है। मैंने वो अपने डॉक्टर से बात की थी और बच्चों टीका लगाने की वजह से मरे थे। यंगान बाद में कह रहा होता है कि यह डेजिन क्लिनिक होना चाहिए जिसके बारे में बच्चे ने हमको बताया था। अगले में सब कॉस्मेटिक लेडी को फॉलो कर रहे थे जो कि बैग लेकर घर के अंदर आती है और एक बच्चे को उठाकर बाद में जा रही होती है और एक महिला को ये बैग दे रही होती है और इसको यहाँ पर पैसे भी मिलते हैं। यंगान की टीम यह सब देख रही होती है और बाद में इनके पास आती है, लेकिन ये अपने भाग गए थे। कॉस्मेटिक लेडी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो महिला यहाँ पर बैग लेने के लिए आई थी वो गाड़ी में बैठकर भाग गई थी। अगले इसमें यंगान को दिखाया जाता है, साथ में सैंगसुन होता है। ये भी कॉस्मेटिक लेडी से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे तुमने ऐसा क्यों किया। कॉस्मेटिक लेडी यहाँ पर कहती है कि किसी आदमी ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, हालांकि मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसने मुझे पैसा देने के लिए कहा था, इसलिए मैंने ये काम किया था। सैंगसुन बाद में कह रहा होता है कि जो महिला तुमसे बच्चा लेने के लिए आई थी वह कौन थी। ये मना करती है और कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। अगले इसमें ओजोंग को दिखाया जाता है, साथ में क्यूंगवान होता है। ये भी क्लिनिक में आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ऐसे भाग रहा होता है। बाद में डॉक्टर से पूछताछ कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि नाथले से बच्चे यहाँ पर आए थे, उनको लेकर कौन आया था। डॉक्टर यहाँ पर कह रहा होता है कि नाथले से कोई एम्प्लॉय था और मैं उसका चेहरा जानता हूँ। बाद में सभी एम्प्लॉय की जाँच कर रहे होते हैं। साथ में अपने एक रूम में आते हैं जहाँ पर 10 बच्चों को रखा गया था, लेकिन उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी क्योंकि ऑपरेटर की वजह से ऐसा हो गया था और गैस के द्वारा बच्चों को मार दिया गया। बाद में एक एम्प्लॉय की जांच कर रहे होते हैं। यहाँ पर कॉस्मेटिक लेडी भी होती है, साथ में डॉक्टर होता है। ये एम्प्लॉय को वैसा ही बना देते हैं जैसा वही एम्प्लॉय तब था जब वह कॉस्मेटिक लेडी से बच्चा ले रहा था और यहाँ पर इसका चेहरा मैच हो गया था। इस एम्प्लॉय का नाम यून होता है। बाद में महिला से पूछ रहे थे तुमने ऐसा क्यों किया, क्या गिमजा ने ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन यून मना करती है और कहती कि ऐसा नहीं है, यह काम मैंने किया था। और साथ में गिमजा के फ्रंट बेंचर ने जिसका नाम किम है, गिमजा का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगले में यंगान यहाँ पर गिमजा के पास आता है और इसको भी अरेस्ट करता है और बाद में से पुलिस स्टेशन में जांच कर रहे थे। गिमजा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अनाथालय में यह सब चल रहा था। यून और साथ में किम अभी भी कह रहे थे कि यह काम हमने किया है, गिमजा की इसमें कोई गलती नहीं है। फिर इनको यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है। अगले में यहाँ पर दालसिक आता है, साथ में गिमजा पार्टी की टीम लीडर होती है। दालसिक भी टीम 2 को डांट रहा था और गिमजा को रिहा कर रहा होता है, लेकिन तभी सैंगसुन ने अपनी यंगनाम को लाता है और यंगनाम यहाँ पर बताता है कि कैसे क्या हुआ था, कैसे वो अनाथालय के पास में जाया करता था और वहाँ पर बच्चों को देखा करता था। उन्हें देखना बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो उनको देखने के लिए रोज जाता था। लेकिन एक दिन सभी बच्चे मर गए थे। गिमजा भी अब कहती है कि इस लड़के को कुछ भी नहीं पता है, यह झूठ बोल रहा है। लेकिन यंगनाम कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने ही वहाँ पर बच्चों को मारा था। हम ये अपनी ऐसी देखते भी है जहाँ गिमजा अपने लोगों को डांट रही थी और कह रही थी कि ये सब बच्चे विकलांग है, तुम इनको यहाँ पर क्यों लाए हो। और बाद में ऑपरेटर को चालू कर रही होती है, लेकिन इसके हाथ में चोट लग गई थी। यंगनाम बाद में कह रहा होता है कि आपने हीटर को चालू किया था और आपके लेफ्ट हैंड पर चोट लग गई थी।
वहाँ पर एक निशान होना चाहिए। बाद में ग्रिमजा को हाथ दिखाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन पहले इसने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये बाद में दिखा देती है। और अभी अपनी ये बात कन्फर्म हो गई थी कि इसने बच्चों को मारा है। बाद में ग्रिमजा को पकड़ लेते हैं। अगले इसमें सैमसंग भी अपने सीन याद कर रहा होता है कि कैसे मैंने यंगनाम से बात की थी और मैंने उसको अपनी कहानी बताई थी कि मैं भी नथैले में पला बड़ा हूँ और मुझे भी वहाँ पर मेरे डायरेक्टर ने पीटा था। अगले इसमें से बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं, साथ में यंगान की टीम होती है, ये भी बच्चों के लिए शौक मना रहे होते हैं। अगले इसमें यंगान भी अपने सीन याद कर रहा होता है कि जब मैं स्टूडेंट था और मिलिट्री में था तब कैसे मुझको कहा गया था कि तुम इन सिविलियंस को मार दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। ये यंगान के सामने अपनी एक महिला होती है और कहती है कि मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है। हालांकि यंगान ऐसा नहीं करता, लेकिन इसका बॉस यहाँ पर इस महिला को मार देता है। अगले सीन में अनाथालय के बच्चों को देखते हैं, इनको किसी और जगह पर शिफ्ट करने वाले थे। सैमसंग भी यंगनाम से बात कर रहा था और कह रहा था कि हमेशा अपने भाई की रक्षा करना और इसके साथ रहना। बाद में बच्चों को ऐसे ले जाते हैं। अगले इसमें यंगान को दिखाया जाता है, साथ में एजू होती है। यंगान भी एजू को इस केस के बारे में बता रहा होता है। तभी एजू अब ये देखती है पर कस लगाने वाले आ रहे हैं। बाद में दोनों ऐसे भाग रहे होते हैं और एक जगह पर आते हैं। हाइजो पर यंगान से कहती है कि तुम तो पुलिस वाले हो, तुम क्यों भाग रहे हो। यंगान कहता है कि मेरे पास मेरा आईडी नहीं है, लेकिन बाद में दिखा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास मेरा आईडी है, मैंने झूठ बोला था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बाद में कष्ट लगाने वाले पास में बोल रहे थे। यंगान एकदम से एजू के करीब आता है और बाद में ये दोनों किस करते हैं। एपिसोड के लास्ट में जोंगना मार्केट में देखते हैं और यहाँ पर श्योंगचिल को मार दिया गया था और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।